जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज जो है, जब तारकासुर के तीनों पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली आनंद पूर्वक से अपने लोक में निवास करने लगे और उन्होंने जो है भगवान शिव की कठोर तपस्या भी करने लगे अपने त्रिपुर लोक में, जो ब्रह्मा जी द्वारा जो उनको वरदान में त्रिपुर राज्य मिला था। त्रिपुर तो उसमें जो है वो भगवान शिव की तपस्या करते थे और भगवान शिव की तपस्या करने के बावजूद भी जो है वो सभी देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर और जो इस सृष्टि में प्रजा थी, लोग थे, उन पे क्या करने लगे, अत्याचार करने लग गए। लेकिन वो भगवान शिव के जो थे बड़े भक्त थे और उन्होंने जो है देवताओं पर और देवराज इंद्र पर जो है अपना प्रभुत्व बढ़ा दिया और सभी देवताओं को जो है कष्ट देना शुरू कर दिया। और अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि जो तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों तारक पुत्रों ने जो है जब देवताओं पर अपने अत्याचार शुरू कर दिए तो देवता उनके अत्याचारों से जो है ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि मैंने जो है तारक पुत्रों को जो है वरदान दिया है और मैं उनको नहीं मार सकता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, जब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने ही उनको जो है वरदान दिया है और मैं उनको नहीं मार सकता। तुम सभी लोग ऐसा करो कि भगवान शिव के पास जाओ और वही जो है तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। वो अंतर्यामी हैं और वो अपने भक्तों को जो है कष्टों से दूर करते हैं। अब सभी देवता जो है ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चले गए, जहाँ भगवान शिव का निवास है और जहाँ भगवान शिव जो है हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। अब जब देवता वहाँ गए तो सभी देवता इंद्र सहित जो है भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे और उनसे जो है विनती करने लगे, उनकी आराधना करने लगे। और जब भगवान शिव उनकी पूजा आराधना से जो है प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जो बातें हैं उनको मैं समझ गया हूं और तुम जो चाहते हो
वो अभी मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वो मेरे भक्त हैं। वो तीनों भाई क्या हैं? मेरे भक्त हैं। और जब तक वो मेरी भक्ति कर रहे हैं तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता हूँ, उन्हें नहीं मार सकता हूँ। और वो हमेशा मेरी तपस्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो उनको मारना मेरे वश में नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को नहीं मार सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे कष्टों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय कहता हूँ। तुम जाकर के भगवान विष्णु से अपने कष्टों की मुक्ति के लिए जो है प्रार्थना करो, उनके पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, और भगवान नारायण ही तुम्हें जो है इन कष्टों से, उनके जो तारकाक्ष, कमलाक्ष और ये तीनों भाई जो हैं तुमको कष्ट दे रहे हैं, उससे दूर करने का उपाय जो है भगवान विष्णु ही बताएंगे। अब भगवान महाकाल की आज्ञा से जो है सभी देवता, देवराज इंद्र सहित, ब्रह्मा जी सहित जो है भगवान नारायण के पास चले गए बैकुंठ लोक में, उनके बैकुंठ धाम में जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं। और सभी देवता जो है भगवान नारायण की आराधना करने लग गए। और इस पर तब भगवान नारायण बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ गया हूँ, और तुमको जो है तारक के तीनों पुत्रों ने परास्त कर दिया है, और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है, और उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। अब भगवान नारायण देवताओं से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी समस्या को समझ गया हूँ, कि उन्होंने जो है तीनों तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तुमको परास्त कर दिया है, और उन्होंने जो है सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना दिया है, और उन्होंने तीनों लोकों को अपने वश में कर दिया है। तीनों लोकों पर क्या कर दिया है? विजय प्राप्त कर ली है, अपने वश में कर लिया है। और वो जो है संसार को नष्ट करने लगे हैं। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ गया हूँ। अब जब भगवान विष्णु ने जो है देवताओं की जो है बात सुनी, तो अब देवता कह रहे हैं कि हे भक्त वत्सल, हे करुणानिधि भगवान नारायण, हम सब परेशान होकर के आपके शरण में आए हैं, और इस आशा को लेकर आए हैं कि आप जो है हमें उन असुरों से हमारी रक्षा करेंगे, और हमको उनकी कष्टों से दूर करेंगे। और असुरों से इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। अब भगवान इससे पहले कि वो इस जगत का विनाश कर दें, आप हम सब की रक्षा करें, इस सृष्टि की रक्षा करें, हमारी भी रक्षा करें। और इस पर जो है भगवान नारायण देवताओं को
कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जो कष्ट हैं, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने जो तुम्हें परेशान किया हुआ है, वे तीनों क्या कर रहे हैं? पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वो क्या है? पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। और जब तक वो है पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं, तब तक उनकी मृत्यु नहीं है, तब तक उनको कोई मार नहीं सकता है। वो भक्तिभाव से जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। और वो क्या करते हैं? अब जो है भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, तुम जो है त्रिलोक की विभूति के लिए जो है यज्ञ करें। अब इंद्र से भगवान नारायण कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि त्रिलोक की विभूति के लिए जो है यज्ञ करो, त्रिलोक के कल्याण के लिए यज्ञ करो। और यज्ञ के द्वारा ही जो है तारकासुर के पुत्रों का, तीनों पुत्रों का जो है, जो नगर ब्रह्मा जी ने बनवाए हैं, उनका विनाश संभव होगा। जब तुम जो है त्रिलोक की विभूति के यज्ञ के लिए, जब तुम त्रिलोक की विभूति के यज्ञ के लिए यज्ञ करेंगे, तो उस यज्ञ द्वारा बोले तारक पुत्रों के तीनों नगरों का जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, उनका क्या होगा? विनाश संभव होगा। अब जो है भगवान श्री हरि विष्णु की बातों को सुन करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। और उन्होंने जो है उसके पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करनी शुरू करी और एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और भक्ति भाव से जो है यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब वहाँ जो है यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो गई, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हो गई। और यज्ञ पूर्ण होने पर जो है यज्ञ भक्ति भावना से जो है उस यज्ञ कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो यज्ञ कुंड से जो है शूल शक्तिधारी विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय उस यज्ञ कुंड से क्या हुआ? उत्पन्न हो गया। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उस यज्ञ कुंड से क्या हुआ? शूलधारी कई भूत जो है उत्पन्न हो गए। और वे जो वो क्या थे? अनेक रूपों में और अनेक भेषधारी, काला अग्नि रुद्र के समान तथा काला सूर्य के समान वो जो है प्रकट हुए। और उन भूतों ने भगवान विष्णु को जो है नमस्कार किया। और उन भूत गणों को आज्ञा देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे भूत गणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुर को क्या कर दो? नष्ट कर दो। त्रिपुर का मतलब जो 3 महल भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो है उन राक्षसों के लिए बनवाए गए थे, उसका नाम जो था त्रिपुर था, त्रिपुर राज्य। और भगवान विष्णु की आज्ञा सुन करके सभी भूतगण दैत्यों के उस महासमुंदर नगर दैत्यों के जो है
उस महान सुंदर नगर त्रिपुर नगर में, उस त्रिपुर नगर की ओर चले गए। और जैसे ही वो त्रिपुर नगर में घुसना चाहते थे, वहां से एक तेज प्रकट हो गया। जैसे ही वो राक्षस, वो असुर जो है वहां अंदर त्रिपुर नगर में घुसना चाहते थे, तो वैसे क्या हो गया, वहां एक तेज उत्पन्न हो गया और उस तेज से जो है कई दैत्य जो है भस्म हो गए। और जो भूतगण बचे हुए थे वो भगवान नारायण के पास वापस आए और उन्होंने जो है भगवान विष्णु को कहा, वहाँ की सारी कथा जो है भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु को कहा। अब जब भगवान विष्णु को भूतगणों ने जो है नगरी में तेज से जलने की जानकारी दी, तो वे अत्यंत जो है भगवान नारायण भी जो हो गए, चिंतित हो गए। उस तेज के प्रकट होने को सुनकर के जो है भगवान नारायण भी चिंतित हो गए और वो जो है देवताओं को समझाने लगे फिर कि तुम लोग चिंता त्याग दो और अपने अपने लोकों में जाओ, मैं कुछ इसका उपाय सोचता हूँ और मैं तुम्हारे हित के लिए जो है यथासंभव कार्य करूँगा। और मैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के कष्टों से जो है तुम्हें अवश्य ही मुक्त करूँगा। तब सभी देवता जो हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तो आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।